लेते हैं हमें इसे कटिंग से किस तरह से लगाना है। ये देखिए जड़ें आ गई है इसमें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माय मॉम्स गार्डन में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पौधे की जो दिखने में छोटे होते हैं लेकिन नखरे बड़े बड़े। जी हाँ, मिनिएचर रोज। ये गुलाब किसी राजकुमारी से कम नहीं। धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और अगर ज्यादा प्यार कर दिया तो नाराज भी हो जाते हैं। छोटे छोटे फूल हैं लेकिन देखने वाले कहते हैं वाह, ये असली गुलाब है या चॉकलेट पर सजाने वाला। इनका साइज छोटा होता है लेकिन अट्रैक्शन में बड़े बड़े पौधों को टक्कर देते हैं। खासकर बालकनी गार्डन के लिए परफेक्ट। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब बात कर लेते हैं सही जगह और गमला। किस तरह की जगह इसे चाहिए और किस तरह का गमला। तो धूप, भाई साहब हम तो वीआईपी हैं, हमें 5-6 घंटे धूप चाहिए ही चाहिए। ये पौधा ऐसा बोलता है। गमला इस तरह का चाहिए, 8 से 12 इंच का गमला चाहिए और ड्रेनेज होल वाला होना चाहिए। अगर बिना छेद का गमला ले लिया तो पौधा बोलेगा बचाओ, मैं स्विमिंग पूल में फंस गया हूँ। मिनिएचर रोज को चाहिए हेल्दी डाइट प्लान। 40% बगीचे की मिट्टी जो कि है बेसिक चावल, 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो है प्रोटीन डाइट, 20% नदी की रेत, थोड़ा क्रंची मसाला है, और 10% कोकोपीट, डेजर्ट जैसा सॉफ्ट। तो मिनिएचर रोज को इस तरह की आपको मिट्टी देनी है। फिर देखिए कैसे गुलाब आपके इंस्टाग्राम मॉडल की तरह खिलखिलाएंगे। उसके बाद गर्मी में आपको रोजाना इसको पानी देना है। जिस तरह से हमारे लिए सुबह की चाय जरूरी होती है ना, उस तरह इसको भी रोज पानी चाहिए। सर्दियों में आपको सप्ताह में 2 से 3 बार, जब मिट्टी सूखी दिखाई दे। याद रहे, ना ज्यादा पानी ना कम, वरना गुलाब या तो डूब जाएगा या सूख जाएगा। देखिए इस तरह की इसकी मिट्टी है। अभी मिट्टी गीली होने के बावजूद भी इसमें किस तरह से अभी भी भुरभुरी फॉर्म में है, चिकनी फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं गीली होने के बावजूद भी पूरी बिखरी हुई मिट्टी है। तो इस तरह की आपको हल्की मिट्टी बनानी है, पानी रुकने वाली बिल्कुल नहीं बनानी है। अब गुलाब बोलेगा भाई हम भी जिम जाते हैं, हमें भी सप्लीमेंट चाहिए। हर 15 दिन में आपको वर्मी कंपोस्ट देना है, और फूल आने पर केले के छिलके का पाउडर, बोन मील या सरसों खली आपको देनी है। देखिए किस तरह से हमारा पूरा गमला फूलों से भरा हुआ है। इस तरह से इसमें गुच्छे में फूल उगते हैं। मैंने पिछले साल भी इस पर एक वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो है, आप देखिएगा मेरे चैनल पर जाकर देखिए। ये छोटा ही रहता है, इतनी ही इसकी हाइट रहती है और ढेरों फूल खिलाता है। और आप जब ये सब, मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि नए फूल लाने के लिए आपको क्या करना है। अगर आपके पास भी इस तरह का मिनिएचर गुलाब है तो कमेंट में जरूर बताइए, और आपके पास किस किस कलर में है ये भी मुझे बताइए। इसके अलावा आपको महीने में 1 बार तरल खाद देना है। इससे आपका रोज बनेगा फ्लावरिंग बॉडी बिल्डर, भर भर के आपको फूल देगा। अब बात कर लेते हैं प्रूनिंग और पिंचिंग की। देखिए इस तरह की आपको सूखी पीली जो पत्तियां हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें पीली पत्तियां, लेकिन जब इसमें धूप निकलेगी तब बहुत सारी सूखी पीली पत्तियां इसमें बनेगी। तो उनको आपको निकालते रहना है। सूखी पीली टहनियों को ऐसे निकालना है जैसे लाइफ से टॉक्सिक लोग निकालते हैं ना, उसी तरह से। मुरझाए हुए फूल तोड़ देना है। मुरझाए हुए फूल से हमारा मतलब है कि इस तरह के जो फूल हो गए हैं इन्हें बिल्कुल आपको हटा ही देना है। हाँ, दिल दुखेगा, हमारा भी दुखता है, लेकिन अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आपको पुराना हटाना ही होगा। तो इस तरह के फूलों को आपको हटाते रहना है, डेड हेडिंग करते रहना। फिर देखिएगा इसमें ढेरों कलियां नई बनेगी। इस तरह से ये देखिए, ये मुरझा गए हैं ये फूल, इन्हें बिल्कुल आप हटा दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको इसकी फ्लावर जो है डेड हेड करते रहना है फूलों की। तो इस तरह के मुरझाए हुए फूलों को तोड़ते रहिए, वरना पौधा बोलेगा अरे ये तो अभी भी घर में पड़े हैं, नई कलियां क्यों निकालूं।
तो जब तक कि आप पुराने फूलों को हटाएंगे नहीं तब तक नई कलियां निकलेंगी नहीं। तो इस तरह से आपको डेड हेडिंग करते रहना है। जो पुराने हो चुके हैं, जिनका कलर फेड हो चुका है, उन फूलों को हटा दीजिए। नए फूलों को बेशक ना तोड़े, लेकिन जिनका कलर फेड हो गया है उन फूलों को आप बिल्कुल हटा दीजिए। इसके अलावा आपको साल में 2 बार बड़ी प्रूनिंग करनी है, फरवरी और अक्टूबर। फरवरी में हम कर चुके हैं, तो देखिए काफी घना पौधा हो गया है, बहुत अच्छे से फैल चुका है ये। इसके अलावा आपको इस तरह के ढेरों फूल चाहिए मेरी तरह से, तो आपको क्या करना है, मिट्टी को हल्का ढीला रखना है ताकि पौधा कहे वाह मुझे स्पा ट्रीटमेंट मिल गया। देखिए मैंने भी आपको बताया था किस तरह से बिल्कुल हल्की मिट्टी रखनी है इसमें। इसके अलावा तरल खाद से एनर्जी ड्रिंक पिलाते रहिए, गारंटी है गुलाब आपके पड़ोसियों से ज्यादा स्माइल देगा। रोग और कीट नियंत्रण के लिए हमें इसमें क्या करना है, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स आते रहते हैं इसमें, तो इसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। मैं बताती हूँ किस तरह से करना है। देखिए आपको पानी लेना है, पानी के अंदर कुछ बूंदे आप नीम ऑयल की डालिए और फिर इसे अच्छे से डिसॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आपको डिसॉल्व कर लेना है और फिर उसके बाद इसे अपने स्प्रेयर में भर लेना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। इस तरह से आपको अपने स्प्रेयर में इसे भर लेना है और भरने के बाद जरूरी नहीं है गुलाब के लिए, लेकिन अगर इस तरह के कुछ भी कीट आपके किसी भी पौधे पर आते हैं तो आपको अपने यही वाला सॉल्यूशन करना है। आपको भरना है इस तरह से अपने स्प्रेयर में और फिर उसके बाद इसको पंप देना है। और पंप देने के बाद आप नॉर्मल इस तरह से स्प्रे कर दीजिए, अच्छे से स्प्रे कीजिए। अभी मेरे इस पे कोई भी एफिड्स या कीट नहीं है तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं किसी और पौधे में इसका यूज़ कर लूँगी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, हम अभी तो बारिश है लेकिन हम फिर भी इस तरह से अपने पौधे की गुड़ाई करते रहते हैं ताकि पौधे की जड़ों को हवा मिले और वो अच्छे से सांस ले पाए। और साथ ही हम इसमें कभी कभी एग शेल्स क्रश करके और चाय पत्ती जो यूज्ड चाय पत्ती होती है उसे वॉश करके सुखा के वो भी हम इसमें यूज कर लेते हैं 15 से 20 दिन के डिफरेंस में। तो इस तरह से आपको गुड़ाई करते रहना है और साथ ही चाय पत्ती का आपको यूज करना है। अभी मैंने आपको बताया नीम तेल का स्प्रे ताकि कीड़े जो है वो भाग जाए और कहे भाई अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। कभी कभी इसकी पत्तियों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं इस तरह से ये देखिए आप देख सकते हैं काले धब्बे इन पे पड़े हुए हैं। तो इसके लिए आप बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं और मैं भी करूंगी, लेकिन मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा किचन में, तो इसलिए मैं बाद में करूंगी। लेकिन बेकिंग सोडा का आप कर सकते हैं। मेरी सिर्फ ये एक ही पत्ती काली थी, बाकी सब सही है, ये मैंने निकाल ही दी है। लेकिन अगर और हो जाती है तो मैं ज़रूर बेकिंग सोडा का स्प्रे करूंगी। इसके अलावा पत्तियां अगर आपकी पीली हो रही है, अभी तो कोई भी पीली नहीं हो रही है, तो अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही है तो इप्सम सॉल्ट डालो और पत्तियां बोलेंगी थैंक यू जी। आपको एक्स्ट्रा टिप्स में देती हूँ, तेज हवा और बारिश से इसे बचाना है क्योंकि ये बहुत ही छोटा और हल्का पौधा है। बहुत तेज हवा है तो इसकी डालियां जो है वो टूट सकती है और बारिश से भी आपको इसे बचाना है, वरना ये पौधा सोचेगा भाई ये तो मुझसे WWE की लड़ाई कर रहे हैं। साल में एक बार रीपॉटिंग जरूर करना है। गर्मियों में हल्का शेड नेट आपको देना है। हल्का शेड इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मर जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये 2 पौधे थे, उसमें से एक मर गया था क्योंकि तब मुझे इसकी इतनी ज्यादा डिटेल्स पता नहीं थी। तो गर्मियों में हल्का शेड नेट देना है, वरना गुलाब बोलेगा वाह अब तो मैं कूल लग रहा हूँ अगर आप इसको शेड में रख देंगे तो।
देखिए कुछ टाइम पहले मैंने मिनिएचर रोज की एक कटिंग लगाई थी। देखते हैं इसमें जड़ें आई हैं या नहीं आई है। हम इसको निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। ये देखिए जड़ें आ गई है इसमें। तो हैंस प्रूव्ड कि जो मिनिएचर रोज है इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं हमें इसे कटिंग से किस तरह से लगाना है। मैंने क्या किया, मैंने इसकी कटिंग लगाई थी अभी जुलाई महीने में। तो मैंने इसकी कटिंग ली एक नॉर्मल कोई भी, मेरे पास तो ऐसा हुआ था कि एक शाखा टूट गई थी तो मैंने वो ही कटिंग लगा दी थी। लेकिन आपको किस तरह से लगाना है इसकी कटिंग, आपको क्या करना है, ज़्यादा मोटी शाखा मत लीजिए जैसे ये है या फिर ये है, इस पे से आपने फूल कट कर दिए हैं तो इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए। देखिए कट हो गया हमारा। अब इसमें से एक्स्ट्रा जितने भी पत्ते हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा पत्ते जितने भी हैं उसे हटा दीजिए आप। मेरे पास अभी थोड़ा मैंने ट्राइपॉड से निकाल दिया है तो आपको अगर सही दिख नहीं पाए तो सॉरी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरह से इसकी कटिंग लगाई है। तो ये देखिए, वैसे सब बोलते हैं कि कटिंग से ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन देख लेते हैं, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो मैंने इस तरह से सभी पत्तियाँ इसकी हटा दी और पत्तियाँ हटा देने के बाद मैंने वो जो छोटू सा ये है ना, इसमें हमारे पोर्टुला का आए थे शांति ऑनलाइन प्लांट से, तो इसमें मैंने इसको बस इस तरह से डिप कर दिया था। तो अभी तो मेरे पास अभी और ढूंढ के लाना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया है मैं इसी में यहाँ इसको ग्रो कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और ये कटिंग आपके सामने रिजल्ट है इस कटिंग का। ये देखिए, आपको अभी अभी दिखाया मैंने कि कितनी सारी इसमें जड़ें निकल गई थी। तो इस तरह से आप मिनिएचर रोज की कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। कम से कम 1 आध साल तो चल ही जाएगा। सब बोलते हैं ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन जितना भी चले, कोई ना पौधा है जितना भी चल जाए। कभी कभी खरीदा हुआ भी मर जाता है, तब भी तो हम सुकून से बैठते हैं कभी कभी। तो बस इस तरह से आपको इसकी कटिंग लगा देनी है और वही केयर जो आपने इस पौधे की वही कीजिए, क्योंकि गर्मियाँ थी तो हमने इसको थोड़ा सा शेडेड एरिया में रख रखा था या फिर जहाँ इसे कम धूप मिले, तो इसी गमले में हमने उसे रख दिया था कटिंग को। तो बहुत अच्छे से वो चल गई है, आप उसका रिजल्ट भी देख चुके हैं। तो दोस्तों, मिनिएचर रोज कोई साधारण पौधा नहीं है, ये आपके गार्डन का सेलिब्रिटी है। थोड़ी सी देखभाल, थोड़ी सी नखरेबाजी और ढेर सारे फूल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आपके गुलाब भी नाराज होकर बोल देंगे भाई अब तो मैं नहीं खिलूंगा।